नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल सारण जिले के अमनौर और मकेर प्रखंड में 5 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। इसके बाद जो उनके परिजन है लगातार ये आरोप लगाते हैं कि इन लोगों की जो मृत्यु हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन नजदीकी थानेदार इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और उनका कहना रहता है कि इनकी मौत ठंड के कारण हुई है। लगातार ये परिजनों का आरोप रहता है कि जो वहां के स्थानीय पुलिस है इस बात को दबाना चाहते हैं, इसलिए जहरीली शराब से हुई मृत्यु को वो ठंड से मृत्यु बता रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया अपडेट आया है, क्योंकि सारण एसपी ने मनेर के थानाध्यक्ष और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि जहरीली शराब कांड में उनकी संलिप्तता पाई गई है। और इसी पूरे सिलसिले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो एक नजर में वहां के जिलाधिकारी, सारण के जिलाधिकारी ने साफ लफ्जों में कहा है कि जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है और ये छापेमारी भी चलाई गई है, कई लीटर शराब भी बरामद किए गए। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सारण के जिलाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनते जाइए। के बावजूद भी आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों के जिले में, सारण जिले में मकेर एवं अमनौर प्रखंड, इनकी सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के मृत होने की सूचना 18 तारीख को मिली है। इसके पश्चात इन सभी व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं। शुरुआत में एक व्यक्ति की मृत होने की सूचना थी, परंतु 18 और 19 को मिलाकर अभी तक जो हम लोगों के पास डेटा है उसके अनुसार कुल 4 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना है, जिसमें से 4 हमारे जिले के हैं और एक व्यक्ति सारण जिले का भी, सीवान जिले का भी इसमें शामिल है। इसके कुल 5 व्यक्तियों की मृत होने की सूचना है, परंतु मृत्यु का क्या कारण है यह अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की नॉलेज में, प्रशासन की जानकारी में जब ये मामला आया तो हमने 2 मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भी कराया है। उसमें भी जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का मेडिकल बोर्ड है उनका फॉर्मल रिपोर्ट हम लोग को भी आना बाकी है, मगर जैसे हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है शराब से मरने की संतुष्टि नहीं होती है, कार्डियक अरेस्ट या फिर अदर तरह की बातें उसमें हैं। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों को फॉर्मल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं होती है, परंतु कुछ व्यक्तियों के परिवार में उन्होंने बताया है कि उनके परिवार के सदस्य के द्वारा शराब का सेवन किया गया था और हम लोग को गुप्त रूप से भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भी ये बात आई है कि क्षेत्र में, स्पेशली जनता बाजार का जो क्षेत्र है वहाँ पर शराब का सेवन लोगों ने किया है या फिर वहाँ से शराब की बिक्री हुई है। इसके आधार पर पुलिस विभाग के द्वारा, मद्य निषेध विभाग के द्वारा 2 दिन से कार्रवाई की जा रही है और हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर शराब की बरामदगी भी हुई है। इस प्रकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो मृत्यु हुई है वह शराब की वजह से नहीं हुई। डेथ हुई है लोगों की वो इलिसिट लिकर की वजह से ही हुई है। इसमें पुलिस के द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है और बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, इन सभी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। जैसा हमने बताया, एसपी साहब और डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें कुछ व्यक्तियों का अरेस्टिंग भी हुआ है, अवैध शराब की बरामदगी भी हुई है और इसके ऊपर और जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो भी की जा रही है। निश्चित रूप से घटना में यदि किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मी की लापरवाही प्रतीत होती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही है, इसलिए प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था भी करी गई है, कंबल वितरण की व्यवस्था भी करी गई है। लेकिन फिर भी हमने भी क्षेत्र भ्रमण किया है, मैंने एसपी साहब ने क्षेत्र भ्रमण किया है, उसमें हम लोगों ने पाया है कि लोग इसके प्रति उतने सजग नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये भी संदेश लोगों को देना चाहूँगा
कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ठंड के एक्सपोजर से बचने का भी प्रयास करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस मामले में एक मेडिकल टीम्स का भी गठन किया है पूरे क्षेत्र में। तो जो व्यक्ति बीमार हैं कृपया वो सामने आए, अपना सही इलाज कराएं। अगर कोई घटना है तो उसको छुपाने का प्रयास नहीं करें ताकि व्यक्तियों की जान बचाई जा सके। हम लोगों ने मेडिकल टीम्स बनाकर क्षेत्र में भेजी हैं, माइकिंग के द्वारा भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यदि आपकी नॉलेज में भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, कोई केस है, तो कृपया प्रशासन के संज्ञान में उसको लाया जाए ताकि समुचित इलाज व्यक्ति का किया जा सके। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सारण के जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, लेकिन जरा सोचिए कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उसको लेकर अधिकारी की लापरवाही जरा देखिए कि किस तरीके से पहले तो उस जिले में शराब जाती है। मनेर और अमनौर प्रखंड के लोग शराब पीते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मनेर थाना अध्यक्ष और वहां के जो चौकीदार हैं इस बात पे दबाव डालते हैं कि इन लोगों की जो मृत्यु है वो जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि ठंड के कारण होती है। जब परिजन ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले उन पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका बयान बदलने के लिए पुलिस वाले ये लगातार कह रहे हैं कि जहरीली शराब से नहीं बल्कि ठंड से मृत्यु होती है। जब पुलिस वाले जबरन परिजनों पे दबाव बनाते हैं तो परिजन शिकायत करते हैं और जब इस पूरे मामले में जिला अधिकारी अपना हस्तक्षेप दिखाते हैं, जब जिलाधिकारी आते हैं तब इस मामले की पोल खुलती है और फिर जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो या चौकीदार हो, उनको सस्पेंड किया जाता है इस पूरे मामले से। देखिए कैसे चोरी भी और सीना जोड़ी भी, एक तो उस जिले में शराब पहुंचती है और जब बातें खुलती है, जब लोगों की मृत्यु होती है तो इस पूरे मामले को कितने गंदे तरीके से पुलिस अधिकारी दबाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या हो रहा है और यहाँ तक कि लोग मर भी रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनके परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।